जैसे ही शेराम देखता है कि जेनिया और श्यामजे की लड़ाई हो रही है तो वह फौरन उनके पास आ जाता है। श्यामजे रोते हुए अपने भाई को कहती है उसने मेरे बाल नोचे हैं, लेकिन इसी वक्त जेनिया झूठ बोलकर अल्टा शमजे पर ही इल्जाम लगा देती है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शेराम परेशान हो जाता है, मगर श्यामजे हिम्मत नहीं हारती। वह फौरन सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करती है। जब सीसीटीवी की वीडियो सामने आती है तो हकीकत सबके सामने आ जाती है और यह दिन जीनिया के लिए बर्बादी का दिन साबित होता है। वीडियो में साफ नजर आता है कि असल में जीनिया ही श्यामजे के साथ बदतमीजी कर रही थी। इधर फरियाल और जरार की शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही होती है, लेकिन सिर्फ बेगम एक नई चाल चलने वाली होती है। वो फरियाल पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले करने का प्लान बनाती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, फरियाल और उसकी मां की बदनामी करना और उनकी जिंदगी तबाह करना। क्या श्यामजी सीट बेगम की यह चाल भी बेनकाब करेगी या फिर एक और नया तूफान आने वाला है? जैसे ही सीसीटीवी की हकीकत सबके सामने आती है, जेनिया का चेहरा पहला पड़ जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि अब झूठ छिप नहीं सकता था। श्रीराम सख्त लहजे में कहता है, तुमने फिर एक बार सबको धोखा दिया। चांद जी खामोश खड़ी सब कुछ देख रही होती है, मगर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है क्योंकि सच सामने आ चुका था। जेनिया गुस्से और बेबसी में वहां से चली जाती है, मगर उसके दिल में अब इंतकाम की आग जल रही होती है। इधर फरियाल और जरार की शादी जारी होती है, लेकिन खुशियों के बीच सीरत बेगम अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो चुकी होती है। वह खुफिया तौर पर एक प्लान बनाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। फरियाल ने एक संगीन जुर्म किया है, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। अचानक शादी हाल के बाहर पुलिस आ जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फरियाल घबरा जाती है, यह सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सीरत बेगम खामोश खड़ी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ फरियाल को बदनाम करना था। शजी यह सब देखकर समझ जाती है कि यह भी एक नया खेल है। वो दिल ही दिल में कहती है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। क्या शजी से बेगम का सच भी सीसीटीवी की तरह सबके सामने ले आएगी या फरियाल वाकई झूठ में फंस जाएगी? पुलिस के आते ही शादी हाल में अफरा तिफरी मच जाती है। फरियाल बार बार यही कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सीरत बेगम के झूठे बयान की वजह से पुलिस उसे हिरासत में लेने लगती है। इसी वक्त जरार आगे आकर पुलिस को रोकता है। यह सब झूठ है, आप बगैर सबूत के उसे नहीं ले जा सकते। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है और फरियाल को ले जाने की कोशिश करती है। इधर शजी खामोशी से सारी सूरत हाल देख रही होती है। फिर अचानक वह एक फैसला करती है। वह अपने मोबाइल में मौजूद एक पुरानी रिकॉर्डिंग निकालती है जो उसने सीरत बेगम की बातचीत छिपकर रिकॉर्ड की थी। वह सबके सामने वीडियो चला देती है। वीडियो में साफ सुनाई देता है कि सीरत बेगम पहले से ही प्लान बना रही थी कि फरियाल को झूठे कैश में फंसाना है। सब लोग शक में आ जाते हैं। जरार गुस्से से कहता है, ये तुमने क्या किया है? तुमने मेरी शादी तबाह करने की कोशिश की है। सीरत बेगम घबरा जाती है, मगर अब देर हो चुकी होती है। पुलिस फौरन अपना रख बदल लेती है और सीरत बेगम को हिरासत में ले लेती है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सीसीटीवी की हकीकत सामने आने के बाद पूरा घर खामोश हो जाता है। शराम की नजरें जीनिया पर जम जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और टूटा हुआ एतमाद भी। वो धीमी मगर सख्त आवाज में कहता है, जीनिया तुमने मुझसे झूठ बोला। जीनिया एक लम्हे के लिए घबरा जाती है, मगर फिर फौरन खुद को संभाल कर कहती है, शेराम ये सब एक प्लान है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार शेराम इसकी बात का यकीन नहीं करता। वो पहली बार कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं खुद सच जानूंगा। दूसरी तरफ निकाह का दिन आ जाता है। फरियाल और जरार निकाह के लिए बैठे होते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। पुलिस अंदर दाखिल होती है। सब लोग घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर ऊंची आवाज में कहता है, फरियाल आपको ऑफिस में फ्रॉड और माली घपले के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर जरार के होश उड़ जाते हैं। फरियाल चीख उठती है, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। और दौड़ खड़ी जेनिया हल्की सी मुस्कुरा रही होती है। पुलिस जैसे ही फरियाल को हथकड़ियां लगाने लगती है, अचानक एक आवाज गूंजती है, रख जाए। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती है। वहां खड़ा होता है शहराम। शहराम आगे बढ़ता है और कहता है, कोई भी फरियाल को हाथ नहीं लगाएगा।
क्योंकि असल मुजरिम कोई और है। सब हैरान रह जाते हैं। जीनिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शहराम एक यूएसबी निकालता है और कहता है, मैंने भी कुछ सच्चाई ढूंढ ली है। वो स्क्रीन पर वीडियो चलाता है। वीडियो में साफ नजर आता है कि जारा खुद ऑफिस के कंप्यूटर में जाली रिकॉर्ड डाल रही होती है और उसके साथ फोन पर बात कर रही होती है। फिक्र ना करें जीनिया मैडम सारा, इल्जाम फरियाल पर ही जाएगा।